Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about planets in our solar system. हम आज जानेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफी में प्लैनेट का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा प्लैनेट है कहाँ पर, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है इसकी। तो कुछ इस तरह दिखता है हमारा सोलर सिस्टम। वैसे प्लैनेट कहते किसको हैं? जो सन, ये रहा सन, इसके चक्कर लगाता है। वैसे सन तो एक स्टार है, इसी की तरह बहुत सारे स्टार हैं हमारी गैलेक्सी में जो सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में। खैर चलिए छोड़िए, हम आज बात करते हैं सोलर सिस्टम की। मैंने भी एक सोलर सिस्टम बनाया है इसी तरह के। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। वैसे पहले 9 थे प्लूटो को मिलाकर, लेकिन प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं मानते हैं। तो इन सारे प्लैनेट का सीरियल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है MVEMJSUN। ये सारे प्लैनेट सीरियल में हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम है। इनकी यहाँ मैं सारी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। ये सारे प्लैनेट उसी डायरेक्शन में हैं जैसे कि सोलर सिस्टम में होते हैं। जैसे कि सन से सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। एंड सबसे लास्ट वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मरकरी सबसे पास वाला प्लैनेट एंड नेपच्यून सबसे लास्ट वाला प्लैनेट। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये सारे प्लैनेट्स कहाँ होते हैं? सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम कहाँ होता है? सोलर सिस्टम जहाँ होता है उसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, और उस गैलेक्सी का नाम हमने दिया है मिल्की वे, जिसे आकाशगंगा बोलते हैं। पिछले पेज पर चलते हैं, हम आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल में बताते हैं। ये रहा सोलर सिस्टम, और ये जिस गैलेक्सी में उसको हम बोलते हैं मिल्की वे। और गैलेक्सीज़ कहाँ होती हैं? यूनिवर्स में। इस टाइप की हज़ारों करोड़ों गैलेक्सीज़ यूनिवर्स में हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले ये प्लैनेट 9 हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यहाँ एक और प्लैनेट हुआ करता था, प्लूटो। इस प्लूटो को 2006 से इसको रिमूव कर दिया। इसको हम प्लैनेट नहीं मानते हैं। अब ये जाना जाता है ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से। ये लिख दिया मैंने इसको, ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, शुरुआत की जो प्लैनेट हैं MVAM, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं क्योंकि ये मेटल से बने होते हैं। और बाकी के 4 जो हैं इनको जोबियन प्लैनेट्स बोलते हैं। जोबियन कहें या ऑटो प्लैनेट्स, क्योंकि जोबियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है इनको। काफ़ी MCQs में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ऑटो प्लैनेट्स को और क्या बोलते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? जोबियन प्लैनेट्स, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और ऑटो प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आएंगे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, क्योंकि ये गैस से बने हुए होते हैं। आपको पता है ये सारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, सन के चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? ये सभी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। कहाँ से रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। इसमें ख़ास बात और है कि इसमें 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं करते हैं, वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जैसे ईस्ट टू वेस्ट। और वो कौन से 2 प्लैनेट हैं? वीनस एंड यूरेनस। देखिए, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जिस प्लैनेट के लास्ट में नस आता है, समझ लीजिए वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, और इनके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इनके कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे कि पहला बताया है कि पृथ्वी से देखने पर कौन सा ग्रह चमकता है, तो कौन सा ग्रह होगा? वो वीनस होगा। पृथ्वी से जब हम इसे देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? चमकदार दिखता है।
एंड सेकंड क्वेश्चन, द प्लेनेट आल्सो नोन एज अर्थ ट्विंस, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? इसको भी इसका आंसर क्या होगा? वीनस, क्योंकि वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ की ट्विंस है। एंड तीसरा क्वेश्चन, द प्लेनेट विच रोटेट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अदर्स। देखिए जैसा कि मैंने बताया था ठीक वैसे ही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन से प्लैनेट्स हैं जो बाकी प्लैनेट से उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वीनस एंड यूरेनस। देखिए दोनों के लास्ट में नस नस लगा हुआ। और चौथा क्वेश्चन है, द प्लैनेट विच हैज़ प्रोमिनेंट रिंग्स अराउंड इट, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो उसके चारों तरफ एक रिंग्स बनी हुई है। ये रिंग्स किसकी बनी होती है? गैस की रिंग्स होती हैं। गैस है, डस्ट है, इस चीज़ की इसकी रिंग्स बनी हुई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैटर्न, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लैनेट विच हैव नो सैटेलाइट्स, ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास सैटेलाइट्स ही नहीं है, मतलब कि उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मरकरी एंड वीनस। तो बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास सैटेलाइट्स नहीं है, यानी कि उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको दूर कर सकता हूँ। देखिए सन के सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। तो एक नज़रिए से देखें तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होना चाहिए? मरकरी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट मरकरी मार्क करते हैं, लेकिन नहीं, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। ये आप याद रखिए, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, मरकरी नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड प्लैनेट्स मतलब कि लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो अभी सी बात है, आपने पढ़ा होगा, मार्स यानी मंगल। मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गैलेक्सी नियरेस्ट टू द मिल्की वे, हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है? किस गैलेक्सी में? मिल्की वे में। और उसी गैलेक्सी के पास एक और गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलेंगे? एंडोमेडा। मतलब कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसी के सबसे करीब जो गैलेक्सी है उसको एंडोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेडा। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन। गुड बाय।